शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। कितनी बार हम कहते रहते भैया पैसे के चक्कर में परिवार मत बिगाड़ो, दहेज के चक्कर में बहू मत बिगाड़ो, सुंदर संस्कारवान बहू हो, लेकिन वो दोनों क्या करे, लड़का एक कई कहा कि एक कई लड़कियां है और बहू ऐसे आओ भैया पीएचडी कहे रहे, खूब पढ़े रहे, कुछ मिले चाहे ना मिले लेकिन बहू हमारी पीएचडी रहे। अब यही उनका चारों तरफ, ए भाई एक आदमी है उनकी लड़की बड़ी अच्छी है, सुशील है ना, कुछ है पीएचडी की है कि नहीं, नहीं पीएचडी तब नहीं। अब संजोग से ढूंढते ढूंढते मिली है, शादी हो गई, पीएचडी करके देवी जी आ गई घर पे। अब सास ससुर पति उन्हीं की सेवा में लगे, ने पीएचडी की है। और सोवे तो लगभग 10 बजे 11 बजे सो के उठे, कौन जगावे उनको, पीएचडी की है। तो एक दिन माता जी ने सोचा कि झाड़ू लगा दूं कमरा में। लड़कवा सोचा कि हमारे रहते हुए विवाह हो गया, पत्नी आ गई, माता जी झाड़ू लगाए, धिक्कार है हमको, फिर पैदा होना व्यर्थ है। माता जी कहाँ से कहा, माता जी झाड़ू हमको दीजिए हम लगाता। और लड़कवा लगाने लगा, और देवी जी सो रही हैं क्योंकि पीएचडी की हैं ये, तो सो रही हैं। माँ की ममता फिर उमड़ी बड़े जोर से कि मेरे जब तक मैं जीऊंगी तब तक इसको झाड़ू नहीं लगाने दूंगी, इसके भाग में लगाना तो लगाए क्या करूं, लेकिन जब तक मैं जी रही हूं इसको नहीं लगाने दूंगी। माता फिर दौड़ी, बेटे के हाथ से झाड़ू पकड़, ए बेटा दे, जब तक मैं जी रही हूं तब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी। तब तक देवी जी उठी पीएचडी वाली, कहा झाड़ू लगाने के लिए नींद खराब करते हो आप लोग, हफ्ता में 7 दिन होता है, 4 दिन तुम 3 दिन ये, दोनों लोग नंबर लगा लो और झाड़ू लगा लिया करो, क्यों नींद खराब करते हो। इसलिए भैया संस्कार पर ज्यादा ध्यान दें, बहुत संस्कार पर ध्यान दें। राजा अम्बरीश और इनकी जो महारानी है दोनों धार्मिक, ये भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा होती है तब ऐसा संयोग मिल पाता है, नहीं तो मिल नहीं पाता है। एकादशी का व्रत किए और एकादशी के व्रत में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने अपने तपस्या के अभिमान में इनका अपमान करना चाहे, कृत्या पैदा किए और कृत्या अम्बरीश को मारना चाहिए। व्रत और कथा का प्रभाव रहा कि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को वहीं जला करके नष्ट कर दिया। दुर्वासा जी को बहुत दौड़ाया, 10 दिशाओं में भागे, बच नहीं पाए, और तब इसके बाद समुद्र में गए, समुद्र में भी सुदर्शन चक्र कूद पड़ा। फिर भाग करके नारायण के पास गए और नारायण के चरणों में गिर पड़े। भगवान नारायण ने देखा, लक्ष्मी जी के सामने कह दिया कि देखो दुर्वासा जी, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भी अपने भक्त के अधीन रहता हूं, मैं अपने भक्त के बस में रहता हूं, जान लो। भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, और साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। हम भक्तों के बस में रहते हैं, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो दुर्वासा जी को भगवान ने बताया कि आप जाओ, वही अम्बरीश अगर चाहेंगे तो बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाओगे। अम्बरीश के पास जब आए तो राजा अम्बरीश देखते ही मान, देखो ये भक्त का लक्षण है, दयालु है ना, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे, यह धर्मशीला सुर धूम के तवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवायाद्भुत कर्मणे गुणे। हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाइए, हे सुदर्शन चक्र शांत हो जाइए। लेकिन सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने कई अपनी तपस्या को दांव पर लगाया और एक बहुत बढ़िया तपस्या को लगा दिया। इसको धीरे धीरे अभ्यास में करिएगा। हाथ में जल लिया अम्बरीश ने और कहा कि यदि नो भगवान प्रीतः
एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन तुद्विजो भवतु विज्वरः। अगर मैं संसार के समस्त देहधारियों के अंतरात्मा में परमात्मा का दर्शन करता हूं तो द्विजो भवतु विज्वरः। इन ब्राह्मण देवता को छोड़ दीजिए महाराज। तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ और 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी को राजा अम्बरीश ने कहा महाराज चलिए हमारे साथ भोजन कर लीजिए। इन भक्त का चरित्र सुनाए कि ब्राह्मण का श्राप भी उल्टा पड़ गया। राजन, व्रत करने का ये तरीका होता है, ये नियम होता है। कहते हैं इन्हीं के परम पावन वंशावली में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी राजा हुए, इनके पुत्र हुए त्रिशंको, रोहित, और इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज सगर का जन्म हुआ। सगर की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 60,000 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म में एक संत ने बताया था कि सियार थे, कन्यादान किए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये राजा सगर बने। 60,000 पुत्र चाह रहे थे और 60,000 पुत्र पैदा हुए। तो एक दिन इन 60,000 पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप यज्ञ करें। और जब यज्ञ करने लगे तो देखो यज्ञ देवता लोग होने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि देवता ये डरते हैं कि अगर यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो ये मेरे गद्दी पर बैठ जाएंगे। तो देवता करते क्या हैं? यज्ञ में कहीं न कहीं से विघ्न पैदा करा देते हैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि अगर आप किसी का जीवन बनाना चाहते हो तो आप उसका मन किसी भी प्रकार से भगवान में जोड़ दो, और अगर किसी का विनाश कराना चाहते हो, नुकसान कराना चाहते हो, तो किसी भी प्रकार से उसका मन भगवान से विमुख कर दो, बस अपने आप उसका विनाश हो जाएगा। तो राजा सगर जब यज्ञ करना प्रारंभ किए तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अगर यज्ञ हो जाएगा तब तो ये मेरा पद ले लेंगे। क्या किए कि जो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है उस घोड़ा को ले जाकर के देवराज इंद्र कपिल भगवान के आश्रम के बगल में बांध दिए। और जब कपिल भगवान के आश्रम के बगल में बांधे तो राजा सगर के 60,000 पुत्र लगे घोड़ा ढूंढने की, घोड़ा कहां गया, घोड़ा कहां गया। और इतना बल के मद में अंधे हो गए कि धरती को ही खोदना शुरू कर दिया कि रसातल में होगा तो निकालूंगा घोड़ा को। और धरती को खोदते समय 3 तरफ तक गए, वही राजा सगर के बच्चे जो 60,000 खोदे गड्ढा बनाए वही सागर बन गया जो समुद्र हम लोग देख रहे हैं। जब गए गंगा सागर के पास में तो कपिल भगवान बैठ करके भगवान के ध्यान में मग्न हैं। और राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब देखा तो बहुत क्रोध किया और कहा कि हन्यताम हन्यताम, ऐसा इसको मार डालो, ये चोर है। जब ऐसा कहा तो कपिल भगवान ने केवल आंख खोल दिया बस। और जब आंख खोले तो अपने द्वारा किए हुए पाप के द्वारा राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जल करके भस्म हो गए। तो राजा सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस का जन्म हुआ था। असमंजस विद्वान थे, जानकार थे, योग्य थे, लेकिन वो जानबूझ करके पागल बन गए कि अगर मैं विद्वता दिखाऊंगा तो संसार के लोग हमको किसी न किसी काम में लगा देंगे, और जब पागल बन जाऊंगा तो कोई हमको पूछेगा नहीं, मैं भजन करके भगवान की साधना करते हुए भगवत प्राप्ति कर जाऊंगा। इसलिए असमंजस जानबूझ करके पागल दीवाना बने रहते थे। और असमंजस के पुत्र हुए महाराज अंशुमान। अंशुमान जब गए ढूंढने के लिए तो ढूंढते ढूंढते जब पहुंचे कहां, वहीं कपिल भगवान के आश्रम में। देख ध्यान देना, जब राजा सगर के 60,000 पुत्र गए तो उनको कहा कि इसको मारो, हन्यताम हन्यताम पाप इति 60,000। 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान को देकर कहा कि हन्यताम हन्यताम पाप इति 60,000, मारो, ये चोर है, चोर है, साधु के रूप में चोर बना हुआ है, पकड़ो इसको, मार डालो। 60,000 लोगों की आंख से उनको चोर दिखाई दिए। और जब अंशुमान गए तो अंशुमान देखते मान उनको प्रणाम कर लिए और कहा तम त्वामहम ज्ञान घनम स्वभाव। महाराज
हमको तो लगता है कि आप ब्रह्मा जी हैं अथवा विष्णु भगवान हैं या शंकर जी हैं अथवा ज्ञान का ही पूरा स्वरूप आपके रूप में प्रकट हो गया है। तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहै और सनंदनाद्यैर मुनिभिर्विभाव्यम कथम ही मूढ़ परिभावयामी। आप ऐसे मूढ़ के जैसे बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज आप तो लगता है कि साक्षात ज्ञान के अवतार हैं। क्यों? 60,000 लोगों ने देखा, अब 60,000 नहीं 60,000 दुना 1,20,000 लोग, 1,20,000 आंख देख रही है। कहा ये चोर है, मारो मारो। और दुई आंख देख करके कहा कि तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव। क्यों? आंख का दोष, दृष्टि का दोष। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज हरि निज मन मुकुर सुधारी तब बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। क्यों? क्योंकि विमल कथा कहेंगे और विमल कथा कहने के लिए मन निर्मल होना चाहिए। ये जो मन मुकुर है, दर्पण है, इसको साफ करिए। ये मन क्या है? दर्पण है, शीशा है। कितना बढ़िया उदाहरण दिए हैं। शीशा अगर गंदा हो जाए, धब्बा हो जाए तो चेहरा देखिए तो कम दिखाई देता है, और उसको चाहे आप साबुन से, चाहे सोडा से, चाहे कितने से साफ करिए उतना बढ़िया नहीं साफ होगा जितना बढ़िया पैर के धूल की मिट्टी लगाने से साफ हो जाता है। ये जो मन मुकुर है, इसमें गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण रज लगा करके इसको साफ कर दिया जाए तो इसमें सब दिखने लगेगा। मन जो है दर्पण है, दिखने लगेगा। और जिसका दर्पण साफ हो जाता है तो गलती क्या करता है जानते हो? गलती वो ये कर बैठता है कि शिशुआ दूसरे को दिखाता है। ले अपना मुंह जरा देखो, ले अपना मुंह देखो। और पागल वो शीशा घुमा कर अपना मुंह नहीं देखता है, दूसरे को। ले शीशा, ले शीशा देखो। यही है राक्षसी प्रवृत्ति, यही है। नारद जी जब गए थे भगवान के पास विष्णु मोहिनी को पाने के लिए, तो शंकर जी ने अपने 2 गणों को भेजा और कहा जरा इनको बचा लेना है, जा रहे हैं भटकेंगे, क्योंकि हम समझा रहे हैं कि कथा कहने आता नहीं है इनको। जब गए कथा कहने नारद जी, तो शंकर जी ने समझाया बार बार बिनमऊ मुनि तोहि जिमिया कथा सुनायऊ मोहि अरे तिमि जनि हरि सुनायऊ कबहू चले प्रसंग दुरायऊ तबहू। नारद जी चिढ़ गए, लो ये भी कथाकार है, हम भी कथा कहना सीख रहा हूं तो इनको बुरा लग रहा है, अब पहले भगवान को सुनाऊंगा। और जब गए भगवान के पास तो कामचरित सब नारद भाखे। भगवान ने सोचा कि हे भगवान, रामचरित गाने वाला कामचरित गा रहा है। देखा, ध्यान लगाया, कहा उर अंकुरेऊ हरि गर्भ तरु भारी। अभिमान का वृक्ष इनके हृदय में जम गया है। दवा डालूं क्या? भगवान सोचे कि पहले ऑपरेशन न करूं, दवाई डालकर ठीक कर दूं, लेकिन समझे कि दवा इनको दिया गया, दवा फायदा नहीं कर पाई, दवा से काम ही नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि शंकर जी जैसे वैद्य ने दवा दिया लेकिन ठीक नहीं हो पाया, इनके अभिमान का वृक्ष नहीं हटा। इसलिए उर अंकुरेऊ हर गर्भ तरु भारी बेगी सुमय डारी हूं उखारी। अब मैं ऑपरेशन करके इनको ठीक करूंगा। और किए क्या? तुरंत ही आते समय ते ही पूर्व बसत अरे शील निधि राजा। नारद जी की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है, इधर रास्ते से गए, कोई राजमहल नहीं दिखाई दिया, कोई राजा नहीं, कोई नगर नहीं, और लौटते समय नगर बना हुआ है, इसका मतलब माया का होगा। लेकिन नारद जी फंस गए।